Hello friends, this is G Education Nizam. Subscribe to my channel and click the bell icon. अब 23rd को फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए सोशल के लिए प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सेक्शन फर्स्ट कराऊंगा 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, देयर इज क्वेश्चन आंसर. राइट 2 रीजन्स फॉर लो कैलोरीज इनटेक इन इंडिया. इंडिया में ऐसे दो रीजन्स बोलो जिसकी वजह से लो कैलोरीज हो रही इंडिया में. तो 2 रीजन्स क्या हो सकते? परचेज, लो परचेज कैपेसिटी ऑफ द पीपल ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम, यानी कि उनको परचेज नहीं हो रहा, उनके पास पैसे नहीं है, परचेज नहीं है. पीपल ड्यू टू उनके पास सही इनकम नहीं है. और लो लेक ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज नहीं है अबाउट डाइट प्लान. किससे रिलेटेड? डाइट के रिलेटेड उनके पास नॉलेज नहीं है. जो लाइक डैट फार्मर्स है, जैसे अनएजुकेटेड पीपल्स रहते, उसकी वजह से भी नॉलेज नहीं रहती, तो लो कैलोरीज हो जाती है इंडिया में ही बोल के 2 रीजन्स लिख सकते. बेसिक ऑन कैलोरीज, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक फूड ओनली ऑन द स्टमक फुल कॉन्सेप्ट. ऐसे बहुत सारे लोग रहते जो सिर्फ खाने के लिए पेट भरे तक कुछ उतना खा लेते, ये नहीं सोचते कि उनको क्या खाना चाहिए, व्हाट वी शुड टेक हेल्दी डाइट इन आवर डे टू डे, ये नहीं सोचते. ओके, क्लासीफाई सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक. 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर. प्राइमरी एग्रीकल्चर, दिस सेक्टर प्ले मेजर रोल इन द प्रोडक्शन. ये सेक्टर प्रोडक्शन में आता है. प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोडक्शन में आता है. लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्टिंग एंड माइनिंग कम्स अंडर दिस सेक्टर. ओके. बी सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर किस में आता है? इंडस्ट्री सेक्टर में आता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग मशीनरी एंड टूल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज. जो मशीनरी टूल्स जो मशीन में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. सर्विस एंड टर्शियरी सेक्टर. Service sector is called tertiary sector, means instead of producing good directly, these sector activities involve in production and render different service to the people. और most important question है इसमें, write 2 slogan on environmental प्रोटेक्शन. मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे 2 स्लोगन्स लिखो बोला, तो इन्वायरमेंट के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पर क्या दे ग्लो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, मीन्स झाड़ उगाओ और प्राणवायु हासिल करो. अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, प्रमोट कॉटन बैग्स. प्लास्टिक के बॉटल्स रहो या फिर प्लास्टिक का कौन सा भी प्रोडक्ट रहो उसको यूज़ मत करो. जैसे कि बॉटल है, बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक में आता है ना, उसको यूज़ मत करो, उससे हार्मफुल इफेक्ट होता है अपनी हेल्थ पे. इसलिए कॉटन का यूज़ करना, स्टील है स्टील का यूज़ करना चाहिए. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और एक है, विच क्वालिटी डू यू लाइक इन महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको पसंद है? उनकी एक प्रिंसिपल क्वालिटी थी जो नॉन वॉलेंशियल थी. तो द क्वालिटी आई लाइक इन महात्मा गांधी इज़ द प्रिंसिपल नॉन वॉलेंस. ही नेवर वॉलेटेड हिज प्रिंसिपल्स इवन इन थॉट टाइम. और हाँ, क्लासीफाई द 2 लैंड रिफॉर्म्स प्रपोज बाय नेहरू. नेहरू जब थे तो क्लासीफाई, वो कौन सा क्लासीफाई करे थे, क्या क्या हटाना चाहते थे? एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम हटाना चाहते थे, टेनेंसी रेगुलेशन फॉर्म्स, लैंड सीलिंग प्रोसीड्यूरी. देन this one is most important question. Write slogan on reduction of global warming. global warming क्यों होती, क्या वजह से होती? all be nice, save the ice. हाँ, ग्लोबल वार्मिंग नॉट चार्मिंग. प्रोटेक्ट मदर अर्थ, इट्स प्रोटेक्ट ऑल. अगर हम हमारी मदर अर्थ यानी हमारी जो भूमि देवी है, जो अपनी मदर अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे. कैसा प्रोटेक्ट करेंगे? ट्रीज़ ग्रो करके, पानी बचा के, पोल्यूशन नहीं करके उसको प्रोटेक्ट करेंगी, तो वो हम सब जीने वाले दुनिया वाले लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी. हाँ, ग्रो ट्रीज सेव अर्थ, यानी झाड़ उगाओ और धरती को बचाओ. ओके. दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइट एग्जाम्पल फॉर इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? पैडी है, राइस है, यार है, रबर है, और
और यहाँ पर देखिए मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट घाट और ईस्ट घाट के बीच का डिफरेंस बोलो बोला। यहाँ पर ईस्ट में क्या रहता, लेस हाइट रहती है, यहाँ मोर हाइट रहती। नो कंटिन्यूस रेन या कंटिन्यूस रेन, नो ओरिजिन रिवर और यहाँ पर ओरिजिन रिवर है। हाईएस्ट पीक इज अमोंग कोंडा, हाईएस्ट पीक इज एनिमल। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड यूएनओ। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिसीविंग पीस, upholding human right, respect international laws and promote social progression। मीन्स अब उसके बेसिक क्या क्या रहते, रेस्पेक्ट देना इंटरनेशनल लॉज को, यानी जो लॉज बने हैं अपने इंटरनेशनल लॉज है उसको रेस्पेक्ट करो। और ह्यूमन राइट मीन्स इंसान का हक जो है वो उसके ऊपर भी उसका प्रोग्रेस का, सोशल प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, ओके ऑल्सो। Then this one is also most important. What is mean by universal adult funds? तो universal adult funds means all the people who attain the age of 18, जो भी जितने भी पीपल्स है जो 18 साल की होते, irrespective हाँ of caste, creed, religion, gender, language and have the right to vote, यानी कि कुछ भी रहो, जेंडर में रहो, मज़हब में रहो या फिर कास्ट या क्रीड, तो वो लोगों को वोट देने का राइट टू वोट, ओके, इम्पोर्टेंस है। दिस वन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्री फाइनल में भी आया था। prepare a pamphlet to bring awareness among people about the importance of organic farming। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब जो नेचुरल कुदरती जो रहती फार्मिंग होती है, जो उगते हैं फल कुदरती, उसको ऑर्गेनिक। अनऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो केमिकल सब्सटेंस से ग्रो करते उसको बोलते हैं अनऑर्गेनिक, जो अपनी हेल्थ के लिए कंफर्टेबल और हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। सो pamphlet on the awareness on organic farming, awareness on organic farming। So nowadays many people consume the food grain grown by using chemical fertilization। chemical fertilization से अब जो चल रहा जो भी फूड प्रोडक्शन, वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड को जो है सो के किससे ग्रो कर रही, केमिकल सब्सटेंस से। देयर इज़ नो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल अगेंस्ट, उन लोग किसे अगेंस्ट है, आर कंसल्टेटिंग various awareness programs, but there is no concentration on farming and consuming organic food। ड्यू टू केमिकल देर आर मैनी डिजीज़, बहुत सारे बीमारियाँ होती अगर आप केमिकल फूड खाए तो, डिजीज़ एंड पीपल सफ़र अ लॉट ऑफ विथ हेल्थ प्रॉब्लम। उन लोगों को कि जितने भी लोग जो भी अनऑर्गेनिक फूड खाते हैं उन लोग बहुत सारे बीमारियों में घिर जाती और उनकी सेहत जो है सो के प्रॉब्लम आ जाती हेल्थ में उनकी। वेन एवर द फार्मर स्प्रिंकल सम केमिकल स्प्रे ऑन प्लांट, किस पे, झाड़ पे डालते, द रिमेन ऑफ केमिकल जॉइन विथ वाटर, वो लोग किसके साथ मिला के डालते, पानी के साथ भी डालते। व्हेन देयर इज अ रेन एंड रिमेन मिक्स विथ वाटर एंड रीच एनी टैंक, द फिश consume the water and the chemical enter the fish। when the humans consume the fish it affect them। जो भी अब जैसे वैसे भी पल्यूट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता, क्योंकि अक्सर पानी में है, जैसे रिवर गंगा है, यमुना है, इस सब में कचरा भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डालने से भी केमिकल उसमें से रिलीज़ होता है जिसकी वजह से वो